जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 1 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का दोनों पालियों का पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही है और परीक्षा से पहले ही आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने की बातें सामने आ रही है। आज अखबारों में भी एक खबर छपी है कि कुछ अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए, उनके पास से आंसर मिला और वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ही उत्तर थे। जो कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ही उत्तर थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो साबित हो गया ना कि पेपर लीक था। ये पेपर लीक होने का पुख्ता प्रमाण है। अब तो कोई किसी सबूत की जरूरत नहीं है। कल परीक्षा के बाद से कई अभ्यर्थी हमें फोन करके भी बता रहे हैं, कई जिलों से अभ्यर्थी फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर वायरल था, 92 क्वेश्चन का आंसर वायरल हो गया। तो इस परीक्षा को आयोजित करवाने का क्या मतलब रह गया? इस परीक्षा का क्या औचित्य है? जब परीक्षा से पहले ही आंसर वायरल है, 92 क्वेश्चन का आंसर वायरल है, तो फिर इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया। जिनके पास आंसर आया होगा, जो पैसा दिए होंगे, जिनके पास आंसर आया होगा वो सफल हो जाएंगे। जो ईमानदारी से पढ़ाई किए, जो ईमानदारी से परीक्षा दिए, उनका रिजल्ट एकदम नहीं होगा। तो इस परीक्षा का अब कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए इस पूरी परीक्षा को जो 1 अक्टूबर को हुई दोनों पालियों की परीक्षा को पहले रद्द किया जाना चाहिए और इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो परीक्षा से पहले पेपर आउट करवा लेते हैं, पेपर लीक करवा लेते हैं, आंसर वायरल हो जाता है। कहां से आंसर आता है, कौन आंसर तैयार करता है, कौन पेपर लीक करवाता है? उन सारे गिरोहों को, शिक्षा माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाए तब तक परीक्षा आयोजित करवाने का कोई मतलब नहीं है। 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा आयोजित होने वाली है आगे, तो उस परीक्षा को भी स्थगित कर देना चाहिए। उस परीक्षा को आयोजित कराने का भी अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब 1 अक्टूबर को दोनों पालियों में ये लोग सेंधमारी कर लिए तो जाहिर सी बात है ये लोग 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी सेंधमारी कर लेंगे। उनका सेटिंग हो गया। जो लोग 1 अक्टूबर को इन लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए, आंसर उपलब्ध करा दिए, तो वो लोग तो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को भी उपलब्ध करा लेंगे। तो इसलिए अब इस परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए। 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए और 1 अक्टूबर की जो परीक्षा हो चुकी है 2 पालियों में, उन दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और निष्पक्षता के साथ जांच किया जाए और जो भी दोषी हो, जो भी संलिप्त हो, उन सभी लोगों पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे जो परीक्षा हो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। और फिर से अगले महीना या जब सीएसबीसी तैयार हो पूरी व्यवस्था के साथ, निष्पक्षता के साथ, और बीपीएससी ने जो व्यवस्था लागू किया उन सारी व्यवस्था को लागू करे पहले, तब परीक्षा आयोजित हो। मैंने पहले से भी कहा था, सीएसबीसी को आगाह किया था, सीएसबीसी से मांग किया था कि जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा अपनाई गई उस सारी व्यवस्था को आप लागू कीजिए ताकि पेपर लीक ना हो, आंसर वायरल ना हो, किसी तरह का गड़बड़ी ना हो। लेकिन सीएसबीसी मनमानी करती रही है और होम सेंटर दिया गया। हम लोग मांग करते रहे कि गृह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, लेकिन फिर भी गृह जिला में सेंटर दिया गया और गृह जिला में सेंटर देने से और ज्यादा धांधली सेटिंग होती है। इसलिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि आगे जो परीक्षा होने वाली है उसको स्थगित कीजिए और जो परीक्षा 1 अक्टूबर को हो चुकी है उसको रद्द कीजिए और पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाइए। नीतीश कुमार जी से हम मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से हम मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाइए और क्या सीएसबीसी के अंदर के लोगों की भी कोई संलिप्तता है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जब तक ये जांच ना हो जाए तब तक परीक्षा आयोजित करवाने का कोई मतलब नहीं है। कब तक बिहार के लाखों युवाओं के साथ इस तरह अन्याय होता रहेगा? कब तक बिहार के युवाओं के सपनों को बेचा जाएगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनके भविष्य को बेचा जाएगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए हम नीतीश कुमार जी आपसे मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाइए और फिलहाल आगे की परीक्षा को स्थगित करवाइए और जो परीक्षा 1 अक्टूबर को हुई उसको रद्द करवाइए, उसको रद्द कीजिए और फिर से नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ और जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाई उन सारी व्यवस्था को लागू करके अच्छे से परीक्षा को आयोजित करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लाखों बिहारी युवाओं के साथ अन्याय होगा और हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर अभ्यर्थी कहेंगे तो हम सड़क पे उतर के भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाता है तब हम मजबूरन सड़क पे उतरते हैं। हम सरकार से ये मांग करें, खासकर नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।